जय श्री कृष्णा। मेरी सोल फैमिली अवेकन सोल पर आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। मैं रीयूनियन अचीव किए जो ट्विन फ्लेम हैं उनकी स्टोरी बता रही हूँ, जिनकी अभी मैरिज होने वाली है। इसके पहले मैं एक वीडियो लाई थी जिसमें उनकी मैरिज हो चुकी है और बहुत सारे स्ट्रगल, बहुत सारे कर्मा उन लोगों ने फेस किए, पर उनका यूनियन था, मैरिज थी, तो डिवाइन टाइम पर वो सब हो गया। अभी जो मैं बता रही हूँ ये तो जहाँ मैं अभी रहती हूँ यहीं पे मेरे सामने की ही बात है, और वे भी इसी जर्नी में हैं। काफ़ी ये लोग चाइल्डहुड बहुत छोटे थे तब से दोस्त थे, और बहुत सारा ये जिस कॉलोनी में मैं हूँ वहीं के बच्चे, और तब तक हम यहाँ इस जगह नहीं शिफ्ट हुए थे, अभी कुछ साल पहले मैं यहाँ आई हूँ। पर उनका एक अच्छी दोस्ती थी, फ्रेंडशिप थी। फिर दोनों में जैसे जैसे एज बड़ी होती है एक प्रेम होता है, एक दूसरे के प्रति वो अपना लव जो है फील कर पाते हैं, एक दूसरे को प्रपोज भी करते हैं, बात आगे चलती है। यहाँ सबसे बड़ी प्रॉब्लम थी कास्ट की, दोनों के अलग अलग कास्ट थे, तो मैरिज तो पॉसिबल था ही नहीं। तो जैसे उनकी दोस्ती थी चल रही थी, पर धीरे धीरे जब बात सब जगह फैलती है और फेमिनाइन की जो मदर हैं वो हिम्मत करके जाती हैं शादी के लिए, स्पष्ट मना हो जाता है, क्योंकि जो मेस्कुलाइन है वो थोड़े उसे कास्ट में ऊंचे थे जहाँ की पॉसिबल था ही नहीं। अब धीरे धीरे क्या होता है, दोस्ती तो बहुत, दोस्ती क्या, उनका प्रेम बहुत ज़्यादा था। कोई ऐसा नहीं जो नहीं जानता हो, पर स्पष्ट मना था कि शादी नहीं हो सकती। अब बीच में जब ये ऐसा हुआ कि मैरिज नहीं हो सकती और एक सख्ती से मना भी कर दिया गया कि दूर रहो। धीरे धीरे एज बहुत ज़्यादा नहीं थी उस समय, पर धीरे धीरे और उम्र बढ़ती है, कॉलेज जाते हैं, तो जब उन्हें समझ, लड़के को जो मैस्कुलाइन एनर्जी में थे वो समझ जाते कि मैरिज नहीं होगी, तो फिर अलग अलग कॉलेज हो गया। और एक टाइम ऐसा हुआ फिर लड़का और कई रिलेशन में धीरे धीरे रिलेशन टू रिलेशन स्किप करने लगे, कभी यहाँ दोस्ती कभी वहाँ दोस्ती। फेमिनाइन भी क्योंकि रहते दोनों एक ही जगह थे आस पास, थोड़ी देर फेमिनाइन एनर्जी में जो थी, जो डीएफ थी, उन्हें सब दिख रहा था, पर वो करे तो क्या करे, क्योंकि एक लास्ट जो मैरिज होता है पॉसिबल नहीं था। वो मना करती थी, बुरा लगता था। तो जो डीएम थे वो टाइम भी उनका ऐसा टाइम पीरियड चल रहा था कि फिर वो सीरियस होना बंद कर दिए। और एक टाइम ऐसा आया कि दोनों में अच्छा खासा आर्गुमेंट हुआ, बहस हुई, और पूरी तरह से सेपरेशन में आ गए, पूरी तरह से। तब भी वहीं रह रहे हैं आसपास। अब जो डीएफ थी वो फिर कॉलेज करके और अपने जॉब के लिए, इन सब चीज़ के लिए चली गई। सामने देख रही है कि उनके डीएम पढ़ाई भी कर रहे हैं और जॉब के लिए भी देख रहे हैं, पर थोड़े से होते हैं कि कभी इस रिलेशन में कभी उस रिलेशन में। तो एक समय ऐसा आया कि पूरी तरह से सेपरेशन हो गया, बात ही बंद हो गई, कि एक पुरानी बात की तरह हो गई। पर अंदर कहीं ना कहीं दोनों की वो टीस थी, वो कसक थी अपनी फेमिनाइन को भूलने के लिए। वो एक रिलेशन से दूसरी, एक दोस्ती से दूसरी दोस्ती बनाते गए कि कहीं सुकून मिल जाए, पर नहीं हो पाया। 6 साल बीत गए। उनको पता चलता है कि वो इस जर्नी में हैं, और जो डीएफ थी अच्छा खासा इनर वर्क करती है। वो पूरी तरह से जो देख देख के जलती थी, कुड़ती थी, अकेले में रो लेती थी। क्योंकि देखिए जब बैचलर हैं तो उनको तो लास्ट यही लगता है कि मैरिज हो जाए। अगर उसी समय एक दूसरे से मिल लिए हैं, उनका बबल फेस निकल गया है, तो वो तो यही चाहेंगे, हर कोई यही चाहेगा कि हाँ मैरिज ही हो अपने यूनियन के लिए, रियूनियन के लिए।
पर जब ये पता चलता है कि वो इस जर्नी में है और उसे इनर वर्क करना है, डिटैच की एनर्जी में, यानी सामने रह कर के निकल जाते थे, एक दूसरे को देखती, वो देखती ही नहीं थी। और एक अच्छी पर्सनालिटी, दिखने में भी अच्छी, उसने पूरी फोकस अपने पढ़ाई पर, अपने करियर पे लगा दी। अभी वो यहीं पर, यहाँ दूसरी सिटी में बहुत अच्छी जॉब पर है। जॉब करते भी उसको 2 साल हो गए, और जैसे ही उसकी जॉब लगी फेमिनाइन डीएफ की, इधर जो डीएम थे वो भी एक टाइम के बाद फिर जब डीएफ ने मेरे सामने की ये इनर वर्क, और मैं उसका आपको रिज़ल्ट बता रही हूँ, जब डीएफ ने पूरी तरह से डिटैच कर लिया, सामने रह करके कोई भी फंक्शन प्रोग्राम हो रहा है, कोई उसको फीलिंग ही नहीं अपनी पहुंचने देती थी क्या हो रहा है, तो अपने आप ऑटोमेटिक जो डीएम थे, जो एक रिलेशन, जो मतलब हमेशा किसी न किसी रिलेशन में उनका नाम आता था, अब वो अंदर से कभी नहीं भूल पाए। एक प्रेम जो होता है ना, वो कभी ख़त्म ही नहीं हो सकता। आप आकर्षण में चाहे जितने लोग आ जाओ, कुछ समय के बाद ख़त्म हो जाएगा। भले ही वो सामने वाले ही आपके डीएफ से या डीएम से, जो भी एनर्जी में आप लोग हो, उनसे बहुत ज़्यादा सुंदर हो और हर चीज़ में अच्छी हो, फिर भी आपकी हृदय ने, आपके मन ने जिससे प्रेम किया है, ट्रू लव किया है, वो कभी नहीं ख़त्म हो सकता, चाहे वो रंग रूप में कैसा हो, चाहे जैसा हो, चाहे जिस कंडीशन में हो। एक समय के बाद जब डीएफ ने पूरी तरह से अपने आप को अपने पार्टनर से डिटैच में ले लिया, एनर्जी दे, एक बिल्कुल तरह से सेपरेशन, नो सामने थे तो आमने सामने, कभी आते थे तो देख लेते थे, लेकिन कोई कांटेक्ट नहीं था। तब वापस डीएम आते हैं, अब उनका कहीं मन नहीं लग रहा है, किसी में इंटरेस्ट नहीं है, पढ़ाई पूरी हो गई, जॉब पे चले गए, बहुत दूर, यहाँ से बहुत दूर अदर कंट्री में गए, वहाँ भी मन नहीं लगा। 6 साल के बाद एक ऐसी, जैसे अग्नि प्रज्वलित होती है, कोई ज्वालामुखी भड़क जाती है, या फिर कोई चमत्कार सा मिरेकल हो जाता है। क्या हुआ कि वो थक गया। ये डीएफ जो थी वो पूरी अच्छे नेशनल कंपनी में जॉब करने लगी, और वो भी यहाँ से निकल गई दूसरे सिटी में, वो डीएम अदर कंट्री में, दूसरी कंट्री में। पर जितनी दूरी गए, जितने दूर होते गए, उतना उनका प्रेम बढ़ता गया, उतना उनका एक दूसरे के लिए जो एक तड़प होती है बढ़ती गई। तब उन्हें समझ में, जब पूरी तरह से खाली हुए दोनों अंदर से, तब समझ में आया कि वह मेरे लिए क्या है, एक वैल्यू, एक जैसे कोई प्रीसियस चीज़ हो, मतलब वो अपने अंदर जब पूरी तरह से खाली हुए, शांत हुए, तब वो उन्हें समझ में आया कि वो मेरे लिए है क्या, मैं उसके बिना तो एक पल भी रहा ही नहीं कभी। और जबकि जो प्रॉब्लम थी सेम कास्ट की थी, अभी 6 साल का बीच में समय बीता था, इतनी ज़बरदस्त उसे अपने इस कनेक्शन का एहसास होता है डीएम को। और ये देखिए, जो मैं बोलती हूँ ना कि डिटैच में आओ, जब आप डिटैच में रहोगे, आप अपनी एनर्जी से उनको दूर रखोगे, तब उस खालीपन में वह आपकी वह वैल्यू समझेंगे, वह कीमत समझेंगे, वो समझेंगे कि मैं नहीं रह सकता, मैं कभी आपसे अलग रहा ही नहीं हूँ। फिर जो एक रियूनियन, इसी को तो बोलते हैं, फिर रियूनियन होता है तब परमानेंट होता है, हारमोनियस रियूनियन। कभी भी रन ऑन ऑफ ये सब चलता ही नहीं, रनर चेजर वाली एनर्जी में कोई आता ही नहीं। फिर वो समझाने के लिए, वो फील कराने के लिए आपको अपने डीएम से डिटैच वाली एनर्जी में आना ही चाहिए। आपके डीएम तकलीफ़ में हैं तो आप हेल्प नहीं कर सकते, आप भी तो तकलीफ़ में थे, तो क्या हेल्प कर रहे थे, डिवाइन हेल्प करते हैं, तो उनको भी छोड़ दीजिए, वही यूनिवर्स और डिवाइन ही उनको एहसास दिलाएंगे आपकी। आप किसी को भी अपनी वैल्यू कह के कराओगे तो नहीं कोई सब करेगा। ऐसे अपनी वैल्यू, अपनी अहमियत नहीं किसी से कह के कराई जाती, ये तो नेचुरल होता है। सामने वाले को फील करने दीजिए, वो जब वो खुद से समझेगा ना, तो कभी दूर जा ही नहीं सकता।
उसे ऐसी समझ में आई अपने डीएफ की वैल्यू, और वो चीज़ जो कि मेरा हिस्सा है, कि जो चीज़ होती है रियूनियन के पहले, जो एक फीलिंग आती है, जो एक भयानक फीलिंग आती है कि नहीं रह सकता कोई, वो अपने पेरेंट्स को मनाया। बिल्कुल पॉसिबल नहीं थी हाँ शादी, पर उसने बहुत ही स्पष्ट, बहुत ही कम शब्दों में मनाया। आज से पिछले 20 दिन पहले ये शादी तय हुई है, और 11/11 के जस्ट 5 दिन बाद, 6 दिन बाद ये शादी है। हम लोग भी इसमें जाएंगे, इनवाइट है। मुझे अभी देख कर के अच्छा लगता है। सब की बातें तो अलग रहते हैं, देखिए जो समाज में है, जो पब्लिक है, उनकी जैसी सोच है, जैसे जो कुछ है वो अपनी जगह है, पर मैं उस डीएफ का जो उसने 6 साल बिताया है समय, उसको देख के मैं दंग रह जाती हूँ कि बहुत पेशेंस उसने रखा। क्योंकि देखिए क्या होता है, सेपरेशन आता है, सब होता है, पर उसने अपने सामने अपने डीएम को कई रिलेशन में जाते देखा, उसने भी छोड़ दिया था, जाओ जो करना है करो। पर अब उन्हें एक दूसरे से शादी हो रही है और बहुत खुश हैं, बहुत खुश हैं, दोनों फैमिली खुश है। अब देखो यहाँ भी वही बात आई, जिसने मना किया था, मस्कुलाइन डीएम के पेरेंट्स लोग खुद घर आकर के, अर्ली मॉर्निंग घर आकर के बोलते हैं कि शादी करनी है आपकी बेटी से। ये होता है डिवाइन टाइम, ये होती है डिवाइन की पावर। आपके भाग्य को आपसे कोई छीन नहीं सकता। ये लड़की के डीएफ के पेरेंट्स वालों के लिए एक सरप्राइज़ था, क्योंकि कभी वो बहुत साल पहले ये रिश्ता लेके अपनी बेटी के लिए गई तो वहाँ से बेइज्जत होके आई, लेकिन इतने साल बाद उनके दरवाजे खुद चल के रिश्ता आया। इनर वर्क होता है, ये डिटैच की एनर्जी होती है, भाग्य होता है, और डिवाइन पे आप सरेंडर कर दो तो डिवाइन टाइम इसी को बोलते हैं। डिवाइन की पावर भी यही कही जाती है कि कुछ भी करा सकते हैं, कोई भी चीज़ असंभव नहीं है। आप अपने आप को उनके ऊपर छोड़ दो तो कोई भी चीज़ असंभव नहीं है, सब कुछ पॉसिबल है, सब कुछ। बहुत अच्छी, मैं जब भी देखती हूँ बहुत अच्छी फीलिंग आती है कि मैं किसी की, देखिए कोई मेरे आसपास कोई नहीं जानता कि ये जर्नी है क्या है, क्योंकि ये जब ये सोल कनेक्शन है, जिससे जब जिसको जानना होता है डिवाइन उसके सामने मैसेज रख देता है। पर मेरी उससे बात होती है और ये मानना पड़ता है कि देखो ऐसी ही ट्विन फ्लेम जर्नी होती है और ऐसे ही डिवाइन टाइम होता है। कितना भी सेपरेशन आ जाए, कितना भी लंबा बीत जाए, 6 साल 10 साल, और फिर से इन दोनों की मैरिज हुई है। इसलिए मुझे बहुत अच्छा लगा कि मैं, बहुत सारी फेमिनाइन हैं जो कि अपने डीएम का वेट कर रही हैं शादी के लिए, यूनिवर्स से प्रेयर कर रही हैं, इनर वर्क कर रही हैं, तो वो अंदर से होप रखे, विश्वास करे भगवान पर कि वो कुछ भी कर सकते हैं, कुछ भी। आप लोगों का भी शिव शक्ति, राधा जी, कान्हा जी जल्दी से जल्दी रियूनियन करवाएं। इस 11/11 पोर्टल पे बहुत सारे लोगों का रियूनियन हो रहा है, परमानेंट, हारमोनियस। आप लोग भी उसमें आए और एक हैप्पी लाइफ, एक संतुष्ट और सुकून भरा जीवन जिएं, अपना सोल पर्पस करें। जय श्री कृष्णा।